देखिए अभी तक टॉपिक्स करे थे, दैट वाज एडजस्टमेंट नंबर 1, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट थी सारी, है ना। अब जो हम टॉपिक करने वाले हैं दैट इज सेम एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1। लेकिन अब जो फर्क है वो ये है कि पहले हमारा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदल रहा था, लेकिन अब हमारा एक नया पार्टनर का एडमिशन हो रहा है। ठीक है, सो एडजस्टमेंट नंबर 1 इन चैप्टर नंबर 5 पढ़ेंगे आज हम। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट कि एडजस्टमेंट नंबर 1 चैप्टर नंबर 5 में कैसे अप्लाई करी जाती है, कैसे उसको हम सॉल्व करें। हाँ जी, देखिए सो मेरी अभी भी कौन सी एडजस्टमेंट चल रही है, एडजस्टमेंट नंबर 1, दैट इज प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट है। ठीक है, और इस प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एडजस्टमेंट के अंदर मेरा टारगेट क्या होता है, मेरा टारगेट होता है न्यू पीएसआर निकालना, सैक्रिफाइस निकालना और गेन निकालना। इससे आपको पुरानी क्लास का रिवाइज भी हो जाएगा काफी कुछ। अभी तक हमने वो चैप्टर नंबर 4 के अंदर अप्लाई करी थी कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बदलता है तो हम ये सारी चीजें कैसे कैलकुलेट करते हैं। अब यही एडजस्टमेंट हम चैप्टर नंबर 5 के अंदर अप्लाई करेंगे, क्योंकि हम जो ये 3 चैप्टर्स कवर करेंगे ये चैप्टर वाइज नहीं करेंगे, एडजस्टमेंट वाइज करेंगे। एडजस्टमेंट नंबर 1 तीनों चैप्टर पे कैसे अप्लाई होती है, एडजस्टमेंट नंबर 2 वो तीनों चैप्टर पे कैसे अप्लाई होती है, ऐसे ही बारी बारी करके पांचों एडजस्टमेंट्स तीनों चैप्टर पे कैसे अप्लाई होती है। तो देखिए, अगर यही एडजस्टमेंट हमारा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर के केस में आती है तो आपको क्या करना है, ऑफ अ न्यू पार्टनर। ठीक है, हाँ जी, तो यहां पे हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, अगेन हमारे वही 3 ऑब्जेक्टिव्स रहेंगे। पहला, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे निकालें। दूसरा, किस पार्टनर को सैक्रिफाइस हो रहा है या फिर किस पार्टनर को गेन हो रहा है। देखिए, इससे पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स आपने अपने नोटबुक के अंदर लिख लेने हैं। पहला, व्हेन न्यू पार्टनर कम्स, व्हेन न्यू पार्टनर कम्स या एडमिट करा जाता है, ही इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर, ही इज ऑलवेज अ गेनिंग पार्टनर। सर ये उसी के ठीक है, कंटिन्यूएशन में लिखना है या फिर? देखिए जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो हमेशा गेनिंग पार्टनर ही कहलाएगा, क्योंकि उसका शेयर पहले कुछ भी नहीं था और अब उसको नया शेयर मिल रहा है। व्हेन न्यू पार्टनर कम्स, जब कोई नया पार्टनर आता है, एंड क्वेश्चन इज साइलेंट रिगार्डिंग द न्यू पीएसआर, सैक्रिफाइस और गेन। नया पार्टनर आ रहा है और क्वेश्चन साइलेंट है, नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सैक्रिफाइस क्या होगा, गेन क्या होगा, क्वेश्चन कुछ नहीं बता रहा। तो याद रहे, ओल्ड पार्टनर्स, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, विल बी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स। जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं, याद रहे, जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं वो सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स होंगे, और उनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा वो बिल्कुल ओल्ड रेशियो के इक्वल होगा। मतलब अगर उनका पुराना रेशियो 3:2 था तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी 3:2 ही होगा, और मैं ये आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो पहला पॉइंट कहता है नया पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर होगा, और दूसरा पार्टनर कहता है अगर क्वेश्चन साइलेंट है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में, सैक्रिफाइस के बारे में या गेन के बारे में, कुछ भी नहीं बता रहा कि किसने सैक्रिफाइस करा, किसको गेन हुआ या नया शेयर क्या है, तो आप यही मानेंगे कि पुराने पार्टनर्स को हमेशा नुकसान ही होने वाला है नए पार्टनर के आने से, और उनको नुकसान का रेशियो क्या होगा, उनका सैक्रिफाइस का रेशियो क्या होगा, जो उनका ओल्ड रेशियो था। ठीक है, ये अर्पित ने मुझसे क्वेरी भी पूछी थी लास्ट क्लास के अंदर, तो उसकी क्वेरी का आंसर भी इसी के अंदर है। अब मैं इन्हीं पॉइंट्स पे क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, और याद रहे हमारे जो क्वेश्चन होंगे टाइप्स के अकॉर्डिंगली होंगे। टाइप 1,
ये टाइप की सीक्वेंस अगर मुझसे स्किप हुए तो आपको याद रखनी है, ठीक है। और टाइप 1 क्या है, याद रहे हमारा जो चैप्टर है वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो हर केस के अंदर हमारा नया पार्टनर आएगा और उसके इफेक्ट्स हमने देखने हैं, नया शेयर निकालना है, सैक्रिफाइस और गेन निकालना है। और जो टाइप 1 है वो हमारा क्या कहता है, देखिए वो कहता है व्हेन ओनली शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इज गिवन। जब केवल और केवल नए पार्टनर का शेयर गिवन होगा, ठीक है, तो उस केस में आप क्या करने वाले हैं, ठीक है, हाउ यू विल सॉल्व दैट। ठीक है, देखिए अब जब केवल और केवल नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, ठीक है, नया पार्टनर आ रहा है और क्वेश्चन सिर्फ उसका शेयर बता रहा है, तो उसमें हम सॉल्व कैसे करेंगे। तो बड़े आराम से समझना है। देखिए पहले हमारे दो पार्टनर से ए और बी, मान के चलते हैं ये बराबर बराबर के पार्टनर्स थे, ठीक है। अब हुआ क्या, नया पार्टनर आया सी, ठीक है। लेट से इस पार्टनर के आने पे हम एक पिज्जा मंगा रहे हैं, ठीक है। और हमने इस न्यू पार्टनर को बोला कि भाई तू भी हमारा नया पार्टनर है, अब फर्म के अंदर भी तेरा 1/3 शेयर है और इस पिज्जा के अंदर भी तेरा 1/3 शेयर है, या 1/3 की जगह हम ऐसा करते हैं 1/4 शेयर कर देते हैं, ठीक है, 1/4। तो माना कि ये पिज्जा नहीं है, ये एक फर्म है, ये क्या है, एक फर्म है। इस फर्म का 1/4 शेयर हमने किसको दे दिया, सी को दे दिया। जब इस फर्म का 1/4 शेयर हमने सी को दे दिया, तो मुझे बताओ एक पिज्जा में से 1/4 निकल गया तो बचा कितना, 3/4। तो हमारे पास कितना शेयर बच गया, 3/4 शेयर बच गया। अब ये 3/4 पिज्जा किसको मिलेगा, ए एंड बी को मिलेगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जो 3/4 पिज्जा बचा हुआ है, ये ए और बी को कैसे बांटा जाएगा। तो व्हेन नथिंग इज गिवन, ये 3/4 पिज्जा ए और बी को उसी रेशो में बांटा जाएगा जो उनका ओल्ड रेशो था। तो मतलब इस 3/4 को आप 1:1 में ए और बी में बांट दें। जब आप 3/4 को 1:1 में बांटेंगे तो 1/2 और 1/2 इन दोनों में बट गया, ए को मिला 3/8, बी को मिला 3/8। ये इनका शेयर हो गया फर्म के अंदर, मतलब पिज्जा के अंदर इतना पिज्जा इनको मिला, मतलब इतना फर्म में इनको शेयर मिल गया। और सी का शेयर क्या है, 1/4। अब इस केस के अंदर अगर हम नया रेशो निकालें तो कैसे निकालेंगे, ये देखिए, ठीक है, न्यू रेशो। अगर हम न्यू शेयर देखें सभी पार्टनर्स का, तो ए का शेयर कितना आ गया, 3/8, बी का शेयर कितना आ गया, दैट इज 3/8, सी का शेयर कितना आ गया, दैट इज 1/4। अब रेशो बनाने के लिए तो डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए, तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा, ये हो गया 2/8। अगर आप देखें तो इनका रेशो क्या आ गया, 3:3:2। इनका टोटल क्या बनता है, 8। तो मतलब 3/8, 3/8, 2/8, दैट इज द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। पहली चीज, इस तरीके से हमने नया रेशो निकालना सीखा। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद हमने ये देखना है इसका सैक्रिफाइसिंग रेशो हम कैसे निकालेंगे। याद रहे मैंने जो पॉइंट लिखवाया था उसको एक बार हम देख लेते हैं। मैंने क्या लिखवाया था, नया पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर ही रहता है, और जब कुछ ना गिवन हो, ना न्यू रेशो गिवन हो, ना सैक्रिफाइस गिवन हो, ना गेन गिवन हो, तो ओल्ड पार्टनर हमेशा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर होते हैं, और जो ओल्ड रेशो होता है वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो होता है। अब ये वाला केस बिल्कुल सेम था, यहां पे ना नया रेशो गिवन है, ना सैक्रिफाइस है, ना गेन गिवन है, लेकिन हमें ओल्ड रेशो पता है। ओल्ड रेशो जो ए और बी का था वो था 1:1। तो मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशो भी क्या होना चाहिए, 1:1। नया पार्टनर को जो भी शेयर मिलेगा, नए पार्टनर को कोई भी शेयर मिलेगा, तो वो ए और बी को अपने पास से देना पड़ेगा, कैसे, 1:1 में देना पड़ेगा, जो भी उनका रेशियो था। अब हम इसको प्रूव करते हैं एक बार, ठीक है, लेट्स सी ये कैसे होता है।
आप सबको तो पता ही है कि सैक्रिफाइस और गेन हम कैसे निकालते हैं, है ना। सैक्रिफाइस और गेन निकालने का तरीका क्या था, ओल्ड शेयर में से न्यू शेयर माइनस कर देते हैं, नेगेटिव फिगर आए तो गेन। अब ए का शेयर देखते हैं, ए का पहले जो शेयर था दैट वाज 1/2 और बी का जो पहला शेयर था दैट वाज 1/2। अब इनका न्यू शेयर है 3/8 और इसका भी न्यू शेयर कितना है 3/8। जरा देखते हैं कि इनका सैक्रिफाइस आ रहा है, यस इनका सैक्रिफाइस आ रहा है 1/8 का सैक्रिफाइस और सिमिलरली इसका भी 1/8 का सैक्रिफाइस। ठीक है, अगर आप देखें इसका भी 1/8 और इसका भी 1/8 और दोनों का अगर आप रेशियो निकालेंगे तो क्या आएगा 1:1:1:1। ठीक है, तो यहां तक अगर आपको समझने में दिक्कत आए तो आप मुझसे पूछेंगे, और उससे पहले आपने सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कुछ लिखने हैं इसके अंदर। ठीक है, इस बॉक्स के अंदर मैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज लिखवा रहा हूँ, फॉर्मुलाज कह लो या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कह लो। ठीक है, वो आपने नोट करने हैं। सबसे पहली चीज, टोटल शेयर क्या होता है। टोटल शेयर का मतलब क्या होता है 100%, और इस 100% को हम 1 लिख सकते हैं। व्हाट इज रिमेनिंग शेयर। रिमेनिंग शेयर का मतलब क्या होता है, टोटल में से आप न्यू पार्टनर्स शेयर निकाल दो, जो भी नए पार्टनर का शेयर है वो निकाल दो। ठीक है, और न्यू शेयर आप कैसे निकालेंगे, अगर आपको निकालना है तो न्यू शेयर निकालने का इस क्वेश्चन के अंदर तरीका क्या था, हमने रिमेनिंग शेयर को बांट दिया था, रिमेनिंग शेयर इनटू ओल्ड शेयर, ओल्ड रेशो। या फिर न्यू शेयर निकालने का तरीका क्या होता है, ओल्ड शेयर में प्लस माइनस करते हैं हम सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस हो तो माइनस करते हैं और गेन हो तो हम प्लस करते हैं। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख देते हैं माइनस और प्लस, सैक्रिफाइस और गेन। ठीक है, ये पॉइंट्स आप फटाफट नोट कर लीजिए, ये आपके बहुत काम आने वाले हैं। सो यू आर गोइंग टू रीड विद मी दिस एग्जाम्पल। ए बी और सी पार्टनर्स है, 3:1 इनका रेशियो है। दे एडमिटेड क्वीन एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/10 शेयर इन द फर्म। कैलकुलेट न्यू पीएसआर और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ठीक है, ध्यान से समझेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए, सबसे पहली चीज वी कॉल फॉर अ पिज्जा। ठीक है, अगर इसको हम उसी तरीके से सॉल्व करें, ठीक है, एक पिज्जा मंगा लेते हैं हम। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले हम क्वीन का शेयर निकाल देंगे। इसमें से क्वीन का शेयर कितना होगा 1/10 निकाल दो। सर जब हमेशा पिज्जा वाला एग्जांपल। बेटा, हाँ जी, तो 1 में से 1/10 चला गया। अब देखिए हमारे पास रिमेनिंग कितना बच गया, 9/10 शेयर बच गया। ओके, सो 9/10 शेयर हमारा बच गया। अब इस 9/10 शेयर को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। ठीक है, देखो क्रेजी खराब कर गया ये भावुक जो है। ठीक है, ओल्ड स्टूडेंट बीच में आ जाते हैं ना, तो ये सारी क्लास का सत्यानाश कर देते हैं। चलो, अब देखिए रिमेनिंग शेयर जो है 1/10 निकालने के बाद 9/10 बच गया। मतलब ये देखिए, ये जो पोर्शन है दैट इज 9/10 दैट विल बी डिवाइडेड अमंग ए बी एंड सी। अब ये कैसे डिवाइड करें, क्वेश्चन ने कुछ बोला है क्या, नो, क्वेश्चन हैज नॉट सेड एनीथिंग कि इसको हम बांटे कैसे। तो इसको कैसे बांटेंगे, जैसे पहले बांटते थे चीजों को, दैट इज इनटू 3:2:1। अब देखिए एक बार कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करने वाले हैं। ओके, अब 9/10 को जब आप बांटोगे 3:2:1 के अंदर, तो कैसे डिस्ट्रीब्यूट करोगे। देखिए, तो ए को कितना मिलेगा 9/10 का 3/6, बी को कितना मिलेगा दैट 9/10 का 2/6, सी को कितना मिलेगा 9/10 का 1/6। ठीक है, तो कितना कितना मिलेगा इनको 27/60 इन द फर्म, 18/60 इन द फर्म, 9/60 इन द फर्म, एंड डी का शेयर क्या है दैट इज 1/10। अब डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे आपको, 60 करना पड़ेगा इसका भी, सबका 60 है तो ये आ जाएगा 6/60। मतलब कह सकते हैं कि अगर हम एक फर्म के 60 पीसेस करें तो 27 इसके पास आएंगे, 18 यहाँ, 9 यहाँ और 6 यहाँ पर आएंगे। तो हमारा रेशियो क्या बन जाएगा, दैट विल बी 27।
ठीक है, इसको नीचे लिखते हैं हम न्यू रेशो, यहाँ लिख देते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या बन जाएगा 27:18:9:6। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, इसको फर्दर डिनोमिनेट कर सकते हैं, 3 से डिवाइड हो जाएगा ये, 3 9 27, 3 6 18, 3 9, सो द रेशो विल बी 9632। ये हमारा न्यू रेशो आ जाएगा। ठीक है, होपफुली ये आपको समझ आया होगा, और मैं जो पहले ऊपर चीजें लिखवाई है ना उससे कंपेयर करके दिखाता हूं आपको। देखिए, ये देखिए मैंने क्या लिखवाया था कि न्यू शेयर कैसे निकलता है, 9/10 वॉज रिमेनिंग शेयर, और ओल्ड रेशियो क्या था 3:6 है ना, 3/6, 2/6 और 1/6, जो भी आपने करना है। तो उसी से हमारा नया शेयर निकला है यहाँ पे। ठीक है, जो हमने ये निकाला है, दैट इज न्यू शेयर निकालने का तरीका क्या था, रिमेनिंग को मल्टीप्लाई करना है हमने ओल्ड रेशियो से, अगर कुछ गिवन नहीं है तो। ठीक है, अब मुझे आपको ये बात समझानी है कि इसके अंदर सैक्रिफाइस रेशो क्या निकलेगा, तो सैक्रिफाइस रेशो यही है। ठीक है, दिस विल बी द सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:1। तो आप बिना सोचे समझे लिख सकते, क्यों, अब नया पार्टनर आया, इसको 110 शेयर देना, कौन देगा कुछ नहीं पता, तो ये एज्यूम्ड होता है कि पुराने पार्टनर्स जो हैं अपने जिस रेशो में प्रॉफिट शेयर करते थे उसी रेशो में इनको ये सैक्रिफाइस करना पड़ेगा इसको शेयर देने के लिए। तो इनका सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:2:1 आएगा। बट स्टिल अगर हम प्रूफ पे जाते हैं, ठीक है, आपको प्रूफ करना आना चाहिए, तो देखिए यहां करते हैं हम प्रूफ। देखिए सैक्रिफाइस कैसे निकलता है, ओल्ड माइनस न्यू से निकलता है। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर ओल्ड माइनस न्यू करने वाले हैं। ए का शेयर क्या था, ए का शेयर पहले था दैट वाज 3/6, बी का शेयर क्या था दैट वाज 2/6, और सी का शेयर क्या था दैट इज 1/6। अब इनका शेयर क्या हो गया 9 कितना आ जाएगा 15, 9 6 15, 9/20, 6/20 और 3/20। आप करके देखिए क्या आएगा ये आंसर इसका। इनका जो कॉमन एलसीएम आता है दैट इज 60, और ये आ जाएगा आपका 10 3 30 27, दैट इज 3/60, दिस विल बी 2/60 एंड दिस विल बी 1/60। तो ये हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2:1 आ गया। इसमें कोई डाउट है तो यू मे आस्क, और बाकी नेक्स्ट क्लास पे आप देखिए। सो ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, डेफ इडियट एंड फूल आर पार्टनर्स इन 211 studious admitted as a new partner for 1/8 share, calculate new PSR और sacrificing ratio। देखते कौन पहले सॉल्व करता है, आप या मैं। आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया, अब आप लोग स्क्रीन पे नहीं देखेंगे, ठीक है, साथ साथ मैं भी सॉल्व कर रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ ये सॉल्यूशन को। देखिए अर्पित का आंसर बिल्कुल ठीक है यहाँ पर। देखिए सबसे पहले स्टूडियस वाज एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर, तो इसको 1/8 देने के बाद हमारे पास रिमेनिंग कितना बचा, तो टोटल में से स्टूडियस का शेयर निकाल दो 7/8। इस 7/8 को हमने बाकी पार्टनर्स में बांट दिया, मतलब जो हमारा रिमेनिंग शेयर था दैट वाज 7/8, इसमें हमने बाकी पार्टनर्स में बांट दिया। क्वेश्चन कुछ नहीं बोलता, तो बाकी पार्टनर्स में हम उसी रेशो में बांटते हैं जो उनका ओल्ड रेशो होता है, 2/4, 1/4 और 1/4। तो इनके रेशो आगे 14/32, 7/32, 7/32। स्टूडियस का शेयर 1/8 था, डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमने भी इसको 4/32 बना दिया। तो न्यू शेयर इज 14,774 एंड व्हाट विल द सैक्रिफाइसिंग रेशो, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होगा, सैक्रिफाइसिंग रेशो डेफ 2:1 इडियट और 1. फूल का होगा, दैट इज 2:1:1। चाहे तो आप इसे कैलकुलेट करके देख सकते हैं। अब हम न्यू क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। हाँ जी, तो मेरे साथ इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे आप। चैंप, नास्टी एंड सोल्जर आर पार्टनर्स इन 432, एलियन एडमिटेड एज अ न्यू पार्टनर फॉर 110 शेयर। एलियन को एक नया पार्टनर बनाया गया, इसको 110 शेयर देना है हमने। चैंप वुड रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। इस लाइन का मतलब क्या है, चैंप का जो शेयर रहेगा वो वही रहेगा जो पहले था। अब आपने नया शेयर निकालना है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना है। ठीक है, तो अब मेरे साथ देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करा जाए। होपफुली आपने अच्छे से पढ़ लिया होगा और आपको समझ आ गया होगा मैं कहना क्या चाह रहा हूं। देखिए यहां पे सिंपल सी बात, टोटल शेयर क्या होता है 100%, दैट इज इक्वल टू 1।
अब रिमेनिंग शेयर निकालना है, ठीक है, रिमेनिंग शेयर जो हमारे पास बाकी पार्टनर्स को देने के लिए है। तो अगर हम टोटल शेयर में से एलियन का शेयर निकाल दें और साथ ही चैम्प का भी शेयर निकाल दें। अब आपका क्वेश्चन होगा सर चैम्प का शेयर क्यों निकाले, क्योंकि चैम्प का उसका ओरिजिनल शेयर ही उसको हमने देना है। तो मतलब टोटल शेयर में से 1/10 तो एलियन का हो गया और 4/10 हमने चैम्प को देना ही देना है, ये फिक्स हो चुका है। तो हमारे पास बाकी पार्टनर्स के लिए बचा कितना, सिर्फ 5/10। और ये बाकी पार्टनर्स के नाम क्या है, अब तीनों को नहीं मिलेगा क्योंकि चैम्प का शेयर तो हम निकाल ही चुके हैं। तो अब ये शेयर नास्टी और सोल्जर में बढ़ जाएगा। अब ये कैसे बटेगा, इनके रिस्पेक्टिव रेशियो में, दैट विल बी 3:2। ठीक है, तो नास्टी को कितना मिला, 5/10 के अंदर 3/5 इसको मिला और 5/10 के अंदर 2/5 इसको मिला। तो अगर आप देखें तो ये हो जाएगा 3/10 शेयर और 2/10 शेयर। अब हमने न्यू शेयर निकालना है। न्यू शेयर कैसे आया, न्यू शेयर सबसे पहला पर्सन कौन था, दैट वाज चैम्प। चैम्प का शेयर जो पुराना था वही इसका नया शेयर है, नास्टी। नास्टी आपके सामने है, दैट इज 3/10। सोल्जर, सोल्जर का शेयर कौन कितना है, दैट इज 2/10। एंड लास्ट वन वाज, लास्ट कौन था हमारा, एलियन। एलियन का शेयर कितना था, दैट वाज 1/10। तो हमारा न्यू शेयर हमारे सामने है, दैट इज 4, 3, 2, 1। अब इस कहानी के अंदर मेरा क्वेश्चन ये है कि नुकसान किसको हुआ, क्या चैम्प को हुआ, आंसर इज नो। नुकसान जो सैक्रिफाइस हुआ होगा वो किसको हुआ होगा, नास्टी और सोल्जर को। कैसे, अब देखिए यहां पे आपको सैक्रिफाइस निकालना पड़ेगा। सबसे पहले नास्टी और सोल्जर के ओल्ड शेयर हम लिख लेते हैं। इनका ओल्ड शेयर था, दैट वाज 3/9 और 2/9। 4:3:2 था ना इनका रेशो, तो टोटल आता है 9, तो 3/9 और 2/9। न्यू शेयर कितना है, 3/10 और 2/10। पहले इसको 9 में से 3 पॉइंट्स मिलते थे और इसको 9 में से 2। अब वही इसको 10 में से 3 मिल रहे हैं, मतलब इसका शेयर कम हुआ ना। अगर देखें तो यहाँ आ जाएगा 90, कितना आ जाएगा यहाँ 10, 3, 30, 27। ठीक है, ये आ जाएगा 3/90 और 20 माइनस 18/90, यहाँ आ जाएगा 2/90। अगर हम देखें तो इसको 3 पॉइंट्स 90 में से और इसको 2 पॉइंट्स 90 में से इसका सैक्रिफाइस हो रहा है। तो इनका जो सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन गया वो कितना बन गया, दैट इज 3:2। ठीक है, कोई डाउट है तो आप पूछ लें। हाँ जी, देयर इज अ मिस्टेक, इसका जो रेशियो है दैट वाज नॉट 4/10, दैट वाज 4/9। ओके ओके ओके, ठीक है, इसको प्लीज ठीक करिए। इसका जो ओरिजिनल रेशियो है वो 4/10 नहीं है, दैट इज 4/9। तो ये पूरा ठीक होगा दोबारा से। ठीक है, इसको दोबारा करेंगे। यहां पर 1 में से 1/10 और 4/9 माइनस होगा, तो ये कितना आ जाएगा, देखिए एक बार। तो इनका एलसीएम 90 आ गया, 90, 9 एंड 40, तो ये आ जाएगा 41/90। दिस विल बी द रिमेनिंग शेयर। और इस 41/90 को हम किस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, नास्टी और सोल्जर में। किस रेशो में, 3:2 में। तो आ जाएगा 41/90 इंटू 3/5, 41/90 इंटू 2/5। ठीक है, तो ये फिगर्स आ गई 123/450 एंड 82/450। ठीक है, अब देखिए इनके शेयर्स क्या रहेंगे, दैट इज चैम्प, इसका 4/9 शेयर था। नास्टी, इसका शेयर है 123 डिवाइडेड बाय 450। सोल्जर, सोल्जर का कितना आया था, दैट वाज 82 डिवाइडेड बाय 450। एंड लास्ट वन वाज एलियन, एलियन का शेयर दैट वाज 1/10। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम करने हैं, तो इसको 50 से मल्टीप्लाई, 50 से डिवाइड, इसको 45 से मल्टीप्लाई और 45 से डिवाइड। तो आ जाएगा 45/450, 200/450। ठीक है, दैट इज 123/450, दैट इज 82/450। ठीक है, तो हमारा जो रेशियो आ गया थोड़ा सा ऑकवर्ड सा रेशियो आया, लेकिन ये ठीक है। 200:123:82:45। ये फर्दर डिनोमिनेट हो सकता है, नहीं हो सकता, आई थिंक इनके अंदर कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा। इसका टोटल देख लेंगे, 450 बनना चाहिए, एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। जो हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो है वो नास्टी और सोल्जर का ही रहेगा, 3:2। और ये हमारा न्यू पीएसआर आ जाएगा।
तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इसके अंदर थोड़ी सी नई बात है हमारी। हाँ जी देखिए, सो एक क्वेश्चन क्या कहता है मामा एंड भांजा आर पार्टनर्स इन 3:2। चाचा एडमिटेड फॉर 1/10 शेयर एंड भतीजा फॉर 1/8 शेयर। कैलकुलेट न्यू पीएसआर सैक्रिफाइस रेशियो मामा भांजा चाचा भतीजा। ठीक है, इसकी शॉर्ट फॉर्म क्या हो जाएगी, MBCB। ठीक है, इनका आपने न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो, जिन लोगों को सैक्रिफाइस हो रहा है वो बताएंगे। फटाफट कोशिश करिए, मैं यहां पर सॉल्व करूं, आप अपने कॉपी पे सॉल्व करो फटाफट। इस केस का आप नाम दे देंगे एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, नहीं सॉरी, एडमिशन ऑफ 2 पार्टनर्स। 2 पार्टनर्स अगर एक साथ एडमिट हो रहे हैं तो क्या होगा। डन सर। वेरी गुड। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या आ रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां पर भी मामा और भांजा का आप खुद निकालेंगे। ठीक है, लेकिन जब कुछ ना गिवन हो, न्यू रेशियो सैक्रिफाइस गेन कुछ ना गिवन हो, तो ओल्ड रेशियो ही जो इनका था 3:2 वही इनका सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाएगा। ठीक है, इसमें कोई डाउट है तो आप पूछ लो, ये मैंने सॉल्व करा है यहाँ पर, कोई भी डाउट है तो आप पूछ सकते हो। हाँ जी, तो होपफुली यहां तक आपको क्लियर होंगे कंसेप्ट्स। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की एप्लीकेशन अभी हमने चैप्टर नंबर 4 में करी है, दैट इज चेंज इन पीएसआर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर में अभी हम करेंगे। ठीक है, ये अभी हमारी स्टार्टिंग हुई है, 2-4 चीजें और नहीं बात है, अभी हमने टाइप 1 करा है, टाइप 2, 3, 4 तक करेंगे हम। ठीक है, वी विल डू प्रैक्टिस इन द क्लास ओनली, अभी मेरे एग्जाम्पल्स करेंगे, बाद में हम बुक के क्वेश्चन भी करेंगे, और फिर यही एप्लीकेशन हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर वाले केस में करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, कहते हैं सबसे ये बेसिक चीज है रेशियोज कैलकुलेट करना, लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि इसी के बेसिस पे आपको ये पता चलने वाला है कि किस पर्सन का हमारी फर्म के अंदर जो शेयर है बढ़ रहा है या फिर कम हो रहा है। ठीक है, और उसी के हिसाब से हमने उसको कॉम्पेंसेट करना है। अगर सपोज किसी का शेयर 60% बनता था, ठीक है, किसी का शेयर हमारा 60% बनता था और उसका शेयर अब 40% घट के रह गया है, तो व्हाट यू विल डू, 60% शेयर बनता था, अब उसका शेयर 40% हो गया, तो आपको उसको कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा 20%। क्या कॉम्पेंसेट करना पड़ेगा, ये बातें हम करेंगे आगे के एडजस्टमेंट्स में। किसी का शेयर अगर बढ़ गया है तो आपको उससे शेयर पैसा लेना पड़ेगा,
क्योंकि उनका शेयर बढ़ गया है ना। अगर किसी का परसेंटेज या फर्म के अंदर शेयर इंक्रीज होता है तो उसके लिए उसको पैसा देना चाहिए, कंट्रीब्यूशन उसका ज्यादा होना चाहिए। तो यही चीजें हम डिस्कस करेंगे, दैट विल बी इन नेक्स्ट क्लास। ठीक है, अब हम आज के लिए चलते हैं।